एक समय की बात है, एक साहूकार था जो भगवान शिव का बहुत ही बड़ा भक्त था। उसके पास धन धान्य की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसके कोई संतान नहीं थी। इसी कामना को लेकर वह रोज भगवान शिव के मंदिर जाकर दीपक जलाया करता। उस भक्ति भाव को देखकर एक दिन माता पार्वती ने शिव जी से कहा, हे प्रभु, यह साहूकार आपका बड़ा भक्त है, इसे संतान का कष्ट है, आपको इसकी मदद अवश्य करनी चाहिए। शिव जी ने उत्तर दिया, हे पार्वती, इस साहूकार के भाग्य में पुत्र का योग नहीं है। यदि इसे पुत्र का वरदान मिल भी गया तो वह ज्यादा वर्ष तक जीवित नहीं रहेगा, वह केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। माता पार्वती के बार बार आग्रह करने पर शिव जी ने साहूकार को पुत्र का वरदान दिया, लेकिन यह भी कहा कि यह केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मेरे YouTube चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो सावन का अंतिम सोमवार, जिस दिन सावन की पूर्णिमा भी है, रक्षाबंधन भी है, तो आपको व्रत का उद्यापन कैसे करना है, ये सारी जानकारी मैंने पहले ही चैनल पे अपलोड कर दी, वीडियो आप सबके साथ शेयर कर दिया है। लिंक आप सबको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगी। साथ ही साथ आज मैं व्रत की कथा सुना रही हूँ। कथा सुनने से पहले आप सब कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिख के वीडियो पसंद आए तो एक लाइक शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो चलिए आगे कथा सुनना प्रारंभ करते हैं। कथा हमेशा अक्षत हाथ में कुछ ना कुछ लेकर के ही सुनना चाहिए। अक्षत पुष्प ले लीजिए, उसके बाद ही कथा सुनना प्रारंभ करिएगा। अक्षत पुष्प फिर अंतिम में जैसे ही कथा संपन्न होती है, भगवान के समीप हम संकल्प करके छोड़ देते हैं। साहूकार ने इस बात को सुना, लेकिन ना तो उसे कोई खुशी हुई ना ही दुख हुआ। पहले की तरह जैसे भगवान शिव का पूजन किया करता था, उसी तरह पूजन करता रहा। कुछ समय बाद साहूकार की पत्नी गर्भवती हुई। उसे एक बहुत ही सुंदर बालक की प्राप्ति हुई। परिवार में खुशियां मनाई गई, लेकिन साहूकार ने बालक की 12 वर्ष तक की आयु जानकर किसी प्रकार की कोई खुशी नहीं की और ना ही किसी को वह राज बताया। जब बालक का 11 वर्ष का हो गया तो एक दिन साहूकार की पत्नी ने उसके विवाह के लिए कहा। साहूकार ने उत्तर दिया कि अभी मैं इस बालक को पढ़ने के लिए काशी जी भेजूंगा। उसने बालक के मामा को बुलाया, कहा इसे काशी जी पढ़ने के लिए ले जाओ। रास्ते में यज्ञ करते, ब्राह्मणों को भोजन कराते और आगे बढ़ना। दोनों मामा भांजे इसी तरह यज्ञ कराते, ब्राह्मणों को भोजन कराते, दान दक्षिण देते काशी पहुंच गए। रात में एक नगर पड़ जहां पर राजा की कन्या का विवाह था। जिस राजकुमार ने उसके विवाह के लिए आया हुआ था वह एक आंख से काना था। राजकुमार के माता पिता को बड़ी चिंता थी कि पुत्र के काना होने की बात को छुपाने की चाल कहीं बाहर ना आ जाए। साहूकार के पुत्र को देखकर उसके मन में विचार आया। सोचा कि न कहीं अगर लड़के से दूल्हे का कार्य करा लिया जाएगा तो क्या हर्ज है। इस लड़के को दूल्हा बनाकर राजकुमार से विवाह करा दूं। विवाह के बाद इसको धन देकर विदा कर दूंगा। राजकुमारी को अपने नगर ले गया। लड़के को दूल्हे के वस्त्र पहनाकर राजकुमारी से विवाह कर दिया गया, लेकिन साहूकार का पुत्र ईमानदार था। उसे यह सारी बातें न्याय संगत नहीं लगी। उसने अवसर पाकर राजकुमारी की चुन्नी पर लिख दिया कि जिस राजकुमार के संग तुम्हें भेजेंगे वह एक आंख से काना है, मैं तो काशी जी पढ़ने जा रहा हूँ। जब राजकुमारी ने चुन्नी पर लिखी बातें पढ़ी तो उसने माता पिता से यह बात बताई। राजा ने अपनी पुत्री को विदा नहीं किया, जिससे बारात वापस चली गई। दूसरी ओर साहूकार का लड़का, उसका मामा काशी जी पहुंचे। वहां जाकर उन्होंने यज्ञ करना और लड़के ने पढ़ना प्रारंभ कर दिया। लेकिन जब उसकी आयु 12 वर्ष की हो गई, उस दिन उसने यज्ञ रचा रखा था। लड़के ने अपने मामा से कहा, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मामा ने कहा, तुम अंदर जाकर सो जाओ, और वह अंदर जाकर सो गया। शिव जी के वरदान अनुसार कुछ देर में उस बालक के प्राण निकल गए। व्रत भांजे को देखकर उसके मामा ने विलाप शुरू कर दिया। संयोगवश उसी समय शिव जी माता पार्वती उधर से जा रहे थे। पार्वती ने भगवान शिव से कहा, स्वामी, मुझे इनके रोने के स्वर सहन नहीं हो रहे हैं, आप इस व्यक्ति के कष्ट को अवश्य दूर करें। तब शिवजी मृत बालक के समीप गए और बोले कि उस साहूकार का पुत्र है जिसे मैंने 12 वर्ष की आयु प्रदान की थी। इसकी आयु पूरी हो चुकी है। लेकिन मातृभाव से विभोर माता पार्वती ने कहा, हे महादेव, आप इस बालक को और आयु दें, अन्यथा इसके वियोग में इसके माता पिता तड़प तड़प कर मर जाएंगे। के आग्रह और भगवान शिव ने उस लड़के को जीवित होने का वरदान दिया। शिव जी की कृपा से लड़का जीवित हो। शिक्षा समाप्त करके लड़का मामा के साथ नगर की ओर चल पड़ा। दोनों चलते उसी नगर में पहुंचे जहां उसका विवाह हुआ था। उस नगर में उन्होंने यज्ञ रचा रखा था। लड़के ससुर ने उन्हें पहचान लिया। महल में ले जाकर बहुत
सारी खातिरदारी की, पुत्री को विदा किया। इधर साहूकार और उसकी पत्नी भूखे प्यासे रहकर बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रण कर रखा था यदि उन्हें अपने बेटे की मृत्यु का समाचार मिला तो वे प्राण त्याग देंगे, परंतु अपने बेटे के जीवित होने का समाचार पाकर बहुत प्रसन्न हुई। उसी रात भगवान शिव ने व्यापारी के सपने में आकर कहा, हे श्रेष्ठी, मैंने तेरे सोमवार के व्रत करने और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को और अधिक लंबी आयु दे दी है। इसी प्रकार जो कोई सोमवार व्रत को करता है, इस कथा को पढ़ता और सुनता है, उसके सभी दुख दूर होते हैं, समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इस पाप उन कथा को श्रवण करने मात्र से आपके समस्त कष्ट दूर होते हैं, भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इस कथा को सुनकर व्रत करके भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा प्राप्त होती है, जिससे जीवन में सुख और समृद्धि बनी रहती है। तो इस तरह से सावन के अंतिम सोमवार की मैंने कथा आप सबको सुना दी है। वीडियो थोड़ा भी पसंद है तो वीडियो को लाइक शेयर करें। साथ ही साथ सावन सोमवार का व्रत का उद्यापन कैसे करना है, कब करना है व्रत, अगर आप रख रहे हैं तो कब खाना है, क्या क्या चीज़ें खानी है, क्या उद्यापन में आपको देना, अगर आप कुंवारी कन्या है तो आपको उद्यापन कैसे करना है, सुहागन है तो कैसे उद्यापन करना है, ये सारी जानकारी मैंने अलग से चैनल अपलोड कर दिया है। चैनल पर वीडियो वो देख लीजिएगा, वहाँ से आप सबको पता चल जाएगा कि हमें कैसे उद्यापन करना है। अगर आपने अभी तक उद्यापन नहीं किया है तो उद्यापन से जुड़ी सारी जानकारी, अगर आप ब्राह्मण को बुलाकर उद्यापन कर रहे हैं तो कैसे करना है, अगर आप ब्राह्मण को नहीं बुलाते हैं तो आप बिल्कुल साधारण तरीके से घर पर भी उद्यापन कर सकते हो। तो अगर आप सबको थोड़ा भी वीडियो पसंद है तो एक लाइक शेयर करें, चैनल पे पहली बार सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में जाके हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। हर हर महादेव।